बीते हुए समय की एक कहानी है, परंतु मीन राशि के महानुभावों के लिए हम शनिदेव के परिवर्तन की चर्चा करें, उस सिरे में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दो मित्र अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेने के बाद एक दिन ये ठानते हैं कि जो पास का बड़ा नगर है, अब वहाँ जाकर कामकाज की शुरुआत करेंगे। सुनते हुए एक आवेदन आया है कि वहाँ कुछ लोगों की आवश्यकता है। अब शिक्षा पूरी हो चुकी है, उस ओर बढ़ते हैं। तो एक दिन दोनों ही मित्र संध्या समय अंतराल में विचार करते हैं कि हम अब उस नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर की तो वहाँ जो जगह है वो भर सकती है। वो रात्रि के प्रहर के साथ में भी निरंतर चलते रहते हैं। शाम से रात और रात से घना अंधेरा होने लगता है। एक जो मित्र है वो घबराने लगता है कि इतने अंधेरे के साथ मैं नहीं चल सकता, मेरे अनुभव ऐसे नहीं रहे हैं। पास में ही मेरे किसी रिश्तेदार का घर है जो बीच में गांव आता है, उसमें मैं तो वहीं ठहर जाऊंगा। आप भी ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ, और यदि जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है कि अकेले जा पाओगे। दूसरा मित्र पक्के विचार के साथ में होता है। वो कहता है कि मुड़ने वाला मैं नहीं हूँ, जाऊँगा तो ज़रूर। बादलों की गनगनाहट होने लगती है। बारिश की तीव्र कामिता भी उसी समय सामने होती है। कुछ जंगली पशुओं की आवाज़ें भी आने लगती है। एक दोस्त राह छोड़ देता है। दूसरा दोस्त अपने भीतर से ही अपने अंतरतम से दोस्ती करता है और कदम ताल आगे बढ़ाने लगता है। तूफ़ानी बारिश है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, बारंबार डर है, परंतु डर ये भी कह रहा है कि भी बारिश है, जो जंगली पशु है वो एकदम सामने नहीं आने वाले, निश्चिंत होकर चलो। वो इस बिजली की आवाज़ से डरते हैं। वो व्यक्ति, वो युवक बारंबार सधे हुए कदमों के साथ में चलता रहता है और राम नाम के सुमिरन के साथ भीतर के अंतरतम को जागृत करता है। चलता चला जाता है। अंततोगत्वा सवेरा होने लगता है। वो नगर आता है और उस नगर में जहाँ से आवेदन आया था, वो उस दुकान के बाहर पहुँचता है तो सेठ जी पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी, किसी सामान का नुकसान तो नहीं हुआ है। वो बिना कुछ सोचे और समझे उनकी पूरी पूरी मदद करने लगता है, लगातार मदद करता है। सेठ जी जब सारा कुछ सामान व्यवस्थित कर चुके होते हैं तो उस व्यक्ति की शक्ल देखते हैं और अपरिचित जानकर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई इतनी मदद की, तुम्हारा मेरा कोई परिचय भी नहीं, मेरे तो जो साथी कामकाज यहाँ करने वाले महानुभाव हैं वो भी नहीं आए हैं। तो वो पूरा किस्सा बताता है। हाथों हाथ उसे प्रमुख पद पर वहाँ नौकरी मिल जाती है और जीवन की सार्थकता वहाँ से आने लगती है। ये धैर्य की कहानी है, ये साहस की कहानी है और भीतर के अंतरतम के प्रवास के साथ लगातार उस सुमिरन की कहानी है, जो व्यक्ति विशेष की चेतना का एक प्रखर आधार है और उसी के साथ ये यात्रा चलती चली जाती है। आप महानुभाव 29 मार्च 2025 के क्रमबद्ध सिरे के साथ में अब जो आगे की ओर गतिमान है, वो अवस्था एवं वो व्यवस्था अब 7:30 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में जानी जाती है। स्ट्रगल का जो पीक होता है, संघर्षों का जो चरमोत्कर्ष होता है, वो ही व्यक्ति विशेष को बनाने वाला होता है। शनिदेव कुंभ से निकलकर प्रथम भावस्थ प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं और इनके स्वागत योग्य क्रम के लिए यहाँ राहु, सूर्यदेव और दो प्रमुख ताराग्रही व्यवस्थाएं प्रथम भावस्थ क्रम में 29 मार्च 2025 के साथ में चलायमान रहने वाली होगी। ये भाव विशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अब आप अपने स्ट्रगल के पीक को देख रहे हैं और जब स्ट्रगल का पीक नज़र आता है तो एक तरफ सकारात्मकता नज़र आती है और एक तरफ वो नकारात्मकता नज़र आती है जिसको पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ समय पहले आपने बड़ी उम्मीदों के साथ में एक नौकरी की तरफ जाने का कार्य किया था। रोज़ की ऑफिस पॉलिटिक्स है, रोज़ हतोत्साहित करने वाले समाचार मिल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुंठाओं का शिकार होकर चल रहा है, परंतु आप हैं कि अपने ही जज्बे को लगातार आगे बढ़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं। ये आपकी तीव्रगामी ताकत है। अब इससे पीछे मुड़कर रहने की आवश्यकता नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे तो एक अलग ताप के साथ आए थे, एक अलग संभावना के साथ में आए थे। है दुविधाएं, परंतु यही समय है जिसको जीना है और जीकर आगे बढ़ना है। आपने किसी कामकाज की जब शुरुआत की थी तो बहुत अधिक उम्मीदें थी,
उस उम्मीद के साथ बारंबार भीतर यही वार्तालाप आप कर रहे थे, क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, क्या व्यवस्थाएं सामने अनुगामी आधार पर रहेगी। उन सारी ही चिंतनीय व्यवस्थाओं के साथ में आप आगे बढ़े भी, परंतु संघर्ष लगातार रहे। उन संघर्षों में अंततोगत्वा अब हर्ष आने वाला है। हम बहुत स्पष्ट कह दें कि अगले 2.5 वर्षों में आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि पूरे तरीके से सब कुछ बदलाव के द्योतक के रूप में है, परंतु ये समय बेहतर संकेतों की जो सुगमता होती है उसको प्रदत्त करता चला जा रहा है। अभी वर्तमान में जो भी कार्यक्रम हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, उसके साथ जो भी कमेंट आपके द्वारा किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर ईश्वर ने जो व्यवस्था सौंपी है हमेशा उन्हें नहीं पढ़ पाता, परंतु अभी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हम बारंबार आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी ही है कि यहाँ ये जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन अगले 2 महीनों में है, जिसकी शुरुआत 29 मार्च से हो रही है, 14 मई उसका एक जंक्शनल फेज रहेगा, 18 मई उसका एक मेजर जंक्शनल फ्रेम और रहेगा। ये सारी ही जो अवस्थाएं हैं अति महत्वपूर्ण है और आप महानुभाव इस बात को अपने साथ में बारंबार आत्मसात करें। ये जो समय है जो संकेत देता है, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बारंबार आपको नई राह के लिए लेकर चलने का प्रयास करते हैं, आपको संकेत देते हैं। बस उसी संकेत के साथ विश्वास करने की आवश्यकता है। ये ग्रही व्यवस्थाएं अपने आप परिवर्तन की अवस्थाओं को नहीं लाती। मस्तिष्क की, हृदय की, मन की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म तरंगे हैं, वहीं से जो अवस्था प्राप्त होती है वो ही जीवन के भीतर परिवर्तन लेकर आती है। बदलाव व्यक्ति विशेष अपने जीवन के साथ में जो लेकर आता है वो संकेतों के माध्यम से लेकर आता है, मन की ऊर्जा के साथ लेकर आता है। इसी वजह से इस यात्रा को साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हम आपके प्रत्येक शब्द को ग्रहण करते हैं, परंतु हम यही हाथ जोड़कर विनंती करते हैं कि आप जो महानुभाव इस कार्यक्रम में यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे की चर्चा के साथ हम चलने को उद्यत हैं, परंतु हो सकता है हमारी भाषा क्लिष्ट लगे, हो सकता है कुछ शब्द ज्योतिषीय आधार के साथ लगे, परंतु जब शब्द शब्द ब्रह्म को प्राप्त करता है, शब्द शब्द अपनी ऊष्मा के साथ में होता है, तो आपके भीतर के स्पंदन के साथ में आपको चलायमान करता है। हो सकता है एक किंचित माध्यम हम आप तक पहुंचने का बने और वही किंचित माध्यम हमारे लिए भी अनुकंपा बने कि जीवन में परिवर्तन की एक आवाज आ पाई, जिसके माध्यम से आप अपनी निराशाओं की थकान को हटाकर पुनः ऊर्जा के एक अलग आधारभूत क्रम को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले गए। आप इस क्लिष्ट भाषा के बावजूद भी हमारे साथ चलते हैं, ये अनुकंपा हमारे लिए है, परंतु यही कहना चाहेंगे कि भीतर से आपकी विद्वता यही है, भीतर से आपकी शालीनता यही है। कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको ये कहने वाले होते हैं कि बहुत बेहतर लगा तुमसे मिलकर। साहब आप ऐसे ही हैं और आप अपने भीतर से इतने आध्यात्मिक ही हैं और आप अपने भीतर वही तारतम्य लेकर चल रहे हैं। कई बार भौतिकता भीतर के स्वरूप को गौण कर देती है। यदि विराट उद्देश्य पूछा जाए जीवन का तो क्या मिलेगा? क्या सुख और सुविधाओं के साथ में हम अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का क्रम रचकर चलेंगे? क्या भोग के साथ में जीवन को जोड़ने वाले होंगे? वही उत्तर मिलेगा कि नहीं, उद्देश्य कुछ और है, हमें उस और चलने की आवश्यकता है। ये 7.5 आई है तो मैं इसके संकेतों को समझता हूं, ये क्या कहना चाह रही है, और वहीं से जीवन यात्रा परिवर्तित होने की शुरुआत होती है, यकीन मानिएगा। इसलिए हम तक पहुंचने से पहले व्यक्ति अपने मन के और अंतरतम के स्वरूप तक पहुंचे। वहां से जो जागृति, वहां से जो चेतना उसके साथ है, वही तो उसके जीवन का आधार है। इसी वजह से हम प्रत्येक वस्तु के उपभोग में आनंद चाहते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ कई बार अपने भीतर जुड़ाव चाहते हैं, अहम नहीं चाहते, सुविधा जनित सुख सिर्फ नहीं चाहते। कोई व्यक्ति जब प्रशंसा के साथ में होता है तो यकीन मानिए वो आलोचनाओं को दूर फेंक देता है, और यही अवस्था आप अपने साथ अपना कर चलिएगा। ये कोई फिलोसॉफिकल अप्रोच नहीं है, ये वो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है जो आपके साथ में परिवर्तित होकर जीवन यात्रा को बेहतर करने का मार्ग बताती है। और उसके साथ चलता हुआ व्यक्ति कहाँ रुकने वाला होता है, कहाँ थकने वाला होता है। विनती है आपसे कि जब भी व्यक्ति विशेष कंक्लूजन्स की तरफ चला है, उसने स्वयं को दुविधाएं दी है। आप तो प्रेडिक्शन बता दीजिए, बाकी सब छोड़िए। साहब ये गणनाएं हैं,
इन गणनाओं की वास्तविक हद को समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेद की जब भी हम चर्चा करते हैं तो वात, पित्त और कफ के साथ में अपनी स्थितियों को बताने वाला होता है। अपनी प्रकृति को समझिए सबसे पहले, उसके बाद खान पान को उजागर करके चलिए। ज्योतिषी आधार यही बताता है कि आप अपनी मानसिक प्रकृति को समझिए। आप हैं क्या, कहां व्यग्र हैं आप, कहां आप उतावलेपन के साथ में हैं, कहां आप जल्दबाजी के चरमोत्कर्ष के साथ स्वयं को नुकसान पहुंचाने की तैयारियों में हैं, कहां आप गलत निवेश की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। जब ये संकेत स्पष्ट हो जाते हैं तो यात्रा सुगम होने लगती है। इसीलिए मीन राशि के महानुभावों का जो ठहराव हमने पाया है वो अद्भुत होता है। जो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी वो कमाल की होती है। आप जानते हैं कि दान और पुण्य के साथ में जुड़ा हुआ जीवन किस तरह से पुण्य फलों का उदय करता है। और जो शनिदेव लाभेश हैं मीन राशि के महानुभावों के लिए, चर्चा चंद्र राशि पर आधारित है, बेस्ड ऑन योर मून साइन, क्योंकि गोचरी व्यवस्थाओं को चंद्र राशि के आधार पर देखा जाता है। लग्न तो स्थूल का आधार है, आपके जीवन का जो शुरुआती फोटोग्राफ है वो है व्हाट इज योर इंट्रिंसिक पर्सनालिटी, व्हाट इज द प्रोफाउंड बेस ऑफ योर इंट्रिंसिक बेस, वो सब कुछ है एसेंडेंट पोजीशंस। और ये है आपकी चंद्र राशि के आधार पर जुड़ी हुई चर्चाएं। तो शनिदेव द्वादश से अब निकल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले अद्भुत अवस्था है जो हम वर्णित करने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा कि यहां बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश करने वाले, 10वीं दृष्टि से बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखने वाले, बृहस्पति के नक्षत्र परिधियों के साथ में परिवर्तन की अवस्थाओं को मीन में अपनाने वाले, यहां पर सूर्य देव का जो प्रखर प्रभाव है, पिता का प्रखर प्रभाव है, उसके साथ शनिदेव चलने वाले, राहु जो शनिदेव बत फल करते हैं, 1 महीने 18 दिनों तक उनका स्वागत करने वाले, फिर उसके बाद राहु शनिदेव की ही मूल त्रिकोण के साथ में जाने वाले। आप अपने अवचेतन के साथ जो जो अनुभव की थाती को लेकर चल रहे हैं वो ही इस जीवन की स्पष्टता है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि अब आप धीरे धीरे स्थितियों को समझने लगे हैं। इफ वी टॉक विद द नोट ऑफ प्रैग्मेटिक बेस, तो जो अभी तक उलझने पिछले 2.5 वर्षों से चल रही थी, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, अब आप उसी ओर तो जाने की तैयारी कर रहे हैं श्रीमान। अब तो सुबह होने लगी है और सुबह के पहले का जो घना अंधेरा है वो सामने है, इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं। जब पक्षियों की चहचहाट, जब उस ब्रह्म मुहूर्त की वेला की शांति आपके भीतर समागम के साथ में आने लगे, तो यूँ समझ लीजिए कि ये समय ईश अनुकंपा का है। वो गहरी अंधेरी रात जा चुकी जो बारंबार भीतर के अंतरतम को अव्यवस्थित कर रही थी, अब तो ईश्वरीय कृपा से सवेरे का समय है और उसको अपना कर आप चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। बारंबार आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ अब जो आपके आत्मविश्वास की धुरी है वो आपको लेकर चल रही है। हम सबसे पहले अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की तरफ जाएं। जॉब में प्रमोशन बात की बात है, परंतु यहाँ काम को तो प्रूव करें। और जब व्यक्ति इस एक बात को अपने साथ धारित कर लेता है तो वो निर्धारित करता है अपनी जीवन यात्रा के दूसरे सारे ही पैमानों को। इसलिए जो लाभ भाव और द्वादश भाव की यात्रा प्रथम भाव के साथ में रहेगी, अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में हैं, मशीनरी संबंधित कामकाज में है, आप यहाँ मैथमेटिक्स के साथ, संस्कृत के साथ या इंग्लिश को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ अपने एजुकेशनल फील्ड में है, देन दिस टाइम इज़ प्रिसाइजली गुड फॉर यू। देयर इज़ नो नीड टू गेट वरी अबाउट दैट। ये व्यवस्था, ये संभावना भी अभूतपूर्व है। बारंबार आपसे हम निवेदित करना चाहेंगे कि प्रथम भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ जो यहाँ मीन राशि स्थान के साथ में गतिमान है, चलायमान है, बारंबार आपको एक ही प्रतिध्वनि के साथ में जुड़ती है कि अब ठहराव को लेकर चलो, जल्दबाजी के साथ बिल्कुल नहीं। आप बारंबार स्वयं को कहिएगा, कोई इंटरव्यू देकर आए हैं, समय लग सकता है। किसी व्यक्ति के साथ हमने चर्चा की है, मार्केटिंग के साथ में हम हैं, समय लग सकता है कन्विंस करने में। वो जो कन्विंस करने का जो टाइमिंग होता है और उसके साथ में हम कई बार देरी में होते हैं, बस उसी को तो अपना कर चलने की आवश्यकता है इस यात्रा में। और जो महानुभाव उस यात्रा को बड़े ही सारगर तौर पर अपना लिया करते हैं, फिर वो किंचित विधाओं के साथ में नहीं हुआ करते, जीवन को उजालों के साथ जोड़ने वाले होते हैं। यही प्रखर प्रक्रिया आप अपने साथ जोड़िएगा। कुल मिलाकर जो प्रथम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां बृहस्पति राशि स्थान में है, वो आपके लिए यहाँ पर अब संकेतों के माध्यम से नयापन लेकर आ रही है। आप अपने कामकाज में नवाचार को देखना चाहते हैं, तब भी ये समय समृद्धि के शीर्ष को लेकर चल रहा है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में बात करते हैं। जो खर्चों की स्थितियाँ बारंबार आपको परेशान कर रही थी, अब उससे आप एक रिलीफ और रिलैक्सेशन के साथ में चलने वाले हैं। विदेश संबंधित कामकाज में जो पिछले 4-5 महीनों से कुछ बेहतर संकेत आपको प्राप्त हो रहे थे, उन संकेतों के साथ और अच्छी कड़ी को जोड़कर और अच्छे से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
ये दीप्त चेतना भी अपने साथ अप्रदीप्त करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बात अवश्यंभावी तौर पर अपने साथ में जोड़ने की आपको आवश्यकता रहेंगी कि इस समय के साथ चलती हुई व्यवस्था में शनिदेव का लाभेश होकर प्रथम भाव में होना अटके हुए लाभ में तीव्रगामिता को लेकर आता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव जब द्वादश में रहे तो 10वीं दृष्टि से आध्यात्म भाव को, मंगल राशि स्थान को देखने वाले रहे। ये अद्भुत आभा है। पहले आपकी जो ऊर्जा थी वो दोनों ही मंगल राशि स्थान के साथ जुड़ी हुई थी। अब जो यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ हैं वो मध्यम आकार के साथ में हैं और यहाँ एक तरह से बृहस्पति के राशि स्थान से बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा। काम को टालने की प्रवृत्तियां जो मन के भीतर कई बार घिरे हुए स्तर पर चलती है और व्यक्ति को अव्यवस्थित करती है, उससे बारंबार स्वयं को दूर हटाकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। हम ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने भीतर के जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, हम किस तरह से सोचते हैं, सबसे पहले उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है। जो नकारात्मकता वहाँ पर है, कोई काम सामने है, शाम को कर लेंगे, किसी और को भेज दिया, उसने नहीं किया तो उसको ही उलाहने दे दिए कि तुमने हमारा नुकसान कर दिया। जवाबदेही हमारी है, जीवन यात्रा हमारी है। प्रत्येक कार्य जो अभी हमको प्राप्त हो रहा है वो ईश्वरी कृपा है। प्रत्येक ग्राहक जो हमारे पास आया है वो ईश्वरी कृपा है। नौकरी पेशा जीवन में कोई समझा रहा है डांट कर भी, वो भी ईश्वरी कृपा है, क्योंकि वो बड़ी गलती से बचाना चाहता है। आप ऑफिस में यहाँ अवकाश के दिनों में भी लगातार रुके रहे हैं, मन के भीतर की कुंठाओं को हटाइएगा और कहिएगा कि ईश्वर ने वो साहस दिया है जो इस समय भी बैठकर काम कर रहा हूँ। बस जब व्यक्ति उस नजरिए के साथ में होता है तो 7.5 जो सिखाना चाहती है वो बेहतरीन लगने लगती है। स्कूल के दिनों को याद कीजिएगा, बारंबार हम अपने बेसिक्स के साथ में चलने वाले हों तो क्लैरिटी आती है। एक जो शिक्षक था उससे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो डांटता था, वो सिखाने की तरफ प्रेरित होता था। ये बात बहुत बाद में समझ में आती है। वो छोटे छोटे अक्षरों की जो एक तरह से आकार की स्थितियाँ होती है उसको लेकर भी बहुत अधिक समझाता था, परंतु जीवन उसी से परिवर्तित हुआ। उस समय तो भीतर बहुत गहरा डर था। कई बार कल्पना ये करते थे कि वो शिक्षक नहीं आए, कल अवकाश हो जाए, उसका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मन के भीतर के भय समाहित थे, क्योंकि वो सिखाने की यात्राओं के साथ होता था। शनिदेव की स्थितियाँ वो ही शिक्षक है, और जो उस समय के सबक को याद कर लेता है वो उलझता नहीं है। जीवन में जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे तो याद आएगा कि कैसे कैसे संघर्षों से पार पाकर जीवन यहाँ तक पहुँचा है। और अब तो अनूठे सवेरे हैं। यदि ये 7.5 का क्रम आपकी मध्य अवस्था के साथ में चल रहा है, आप 40 से 55 वर्ष की स्थितियों में हो तो संघर्षों का अतिरेक है। 55 से 60 वर्ष की स्थितियों के मध्य हैं और 7.5 का ये मध्य प्रवास क्रम आ रहा है या इसके ऊपर की अवस्थाओं में है तो ये आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष है। शुरुआती उम्र तो वैसे भी संघर्षों की एक अलग प्रवास को लेकर चलती है, वहाँ पर हैं तो आप यही खुद को कहिएगा कि अब जो ये जीवन दिखा रहा है अलग सवेरे की राह की तरफ लेकर चल रहा है। चेंजेस की अप्रोच की एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को आप बहुत अच्छे से अपने साथ में लेकर चलिएगा। दुविधाओं का कोई भी क्रम नहीं है। शनिदेव की ये स्थितियां पिता के कर्म को पूरी तरीके से सम्मान के साथ में लेकर चला करती है। उनके नाम की थाती की बदौलत, उनकी कोई भी जमीन संबंधी स्थितियों की बदौलत, उनके निवेश की बदौलत आपका ये जो जीवन यात्रा का अगले 2.5 वर्षों का क्रमखंड है ये सुधार की तरफ अग्रगामी है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है, मित्र राशि स्थान पर है, राहु के साथ में 18 मई तक शनिदेव है। इसी वजह से स्पष्टता रखिएगा। द बेस ऑफ योर सबकॉन्शियस एंड द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस रिजेंबल्स ओनली वन थिंग, कि आप अपनी पोजीशंस को जिस भी लेवल पर कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं उसमें अब कोई भी कमी पेशी के सरोकार और सिरे नहीं है। पूरी ऊर्जा को अपने साथ बढ़ाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाइयों और मित्रों का अद्भुत और अभूतपूर्व सहयोग आपके साथ साथ संस्थापित होकर चल रहा है। तो वहीं श्रीमान शनिदेव की 7वीं दृष्टि बुध के मूल त्रिकोण पर है। इसी वजह से यह स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी कि इस समय की आभा में गृहस्थ पक्ष का सहयोग अब आपको प्राप्त है। आपके लिए वहाँ से जो व्यापारिक जीवन का और गृहस्थ पक्ष का लाभ होता है लगातार बना हुआ है। ऐसे कार्य जो पैसिव इनकम सोर्सेस के साथ में जर्नी को एक अलग इवॉल्विंग पर्पस देते हैं, वो सब कुछ आपके साथ में है। ये कृपा, अनुकंपा, ये ईश स्पंदन आपके साथ साथ मौजूद है। जब आपसे ये चर्चा कर भी रहे हैं तो भीतर भी आनंद समाहित है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने जो 2.5 वर्षों को जिया है और अब जो 2.5 वर्ष आप जिएंगे, भ्रम से हटकर आत्मविश्वास के नाव में बैठकर आप उस मध्याह्न की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से एक छोर यहाँ का नज़र आएगा, जहाँ से एक छोर वहाँ का नज़र आएगा। और जब वो छोर नज़र आते हैं
तो एक स्पष्टता साथ में होती है, और वो जो स्पष्टता साथ में है वही तो जीवन यात्रा का प्रमुख मार्ग है। अर्जुन ने एक तरफ बैठकर निर्णय नहीं लिया था, वो मध्य आए थे। उसके बाद श्री हरि से पूछा था, संघर्षों के मध्य तो आया जाए, उसके बाद में श्री हरि के साथ में सुमिरन करते हुए ये कहा जाए कि अब किस और जाना है। निर्णय आप बताओ, जोड़ने वाले आप, बनाने वाले आप, निरंतर तौर पर आगे बढ़ाने वाले आप। और जब भी व्यक्ति विशेष साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में हो, देखिए हमने मकर राशि के महानुभावों से जब चर्चा की थी तब भी कहा था, कुंभ के महानुभावों को भी कहा था, मेष राशि के महानुभाव जो साढ़े साथी के क्रम खंड में आने वाले हैं, जो भोग कर आप आए हैं, वो भोग्यकालिक अवस्थाओं की तरफ वो जाने वाले हैं। तो उस आधार पर अपनी चेतना के दीप्त स्तर पर यही बात बारंबार याद रखने की जरूरत रहेगी कि आप उस रकार और मकार के स्पंदन को निरंतर तौर पर अपने साथ में लेकर चलने का एक अनुगामी प्रयत्न करते चले जाइएगा। जब भी किसी कामकाज की तरफ निकलें, समर्पण ईश के प्रति हो कि आप करने वाले, आपका हृदय के साथ उस ईश से और गहरा जुड़ाव है, तो ये भी कह सकते हैं कि तुम करने वाले। और उस नटखट बाल गोपाल की स्थितियों के साथ में श्री कृष्ण से गहरा जुड़ाव है, तो ये भी कह सकते हैं कि हे माखन चोर तू करने वाला और कौन यहां। तो जब ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति होता है तो वो कुछ और सोचने वाला नहीं होता। इसी वजह से भक्ति के चरमोत्कर्ष को लेकर चलता हुआ व्यक्ति जब अपने कर्म की पूरे तरीके से व्यवस्थित अवस्थाओं को लेकर चलता होता है तो फिर कोई और घबराहट उसके साथ नहीं होती। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, जिसने कर्म को ईश माना है उसी ने जीवन की जागृति को अपने जीवन में ताना है, और उसी के साथ आप चलने का पूरा प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा, जिसमें कोई रुकावट और बाधा नहीं है। आप बारंबार ये याद रखें कि प्रत्येक दिन को निर्धारित करके चलें। आज बीता कल देखते हैं, नहीं साहब जब जगे हैं तब देखते हैं, क्या दिक्कत है। कई बार व्यक्ति अपने लिए निर्णय करके सोचता है कल सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठता है, आज का 1 घंटा तो चला गया, कल से देखते हैं। नहीं, 6 बजे है, 1 घंटे की देरी हुई है, 23 घंटे हाथ में और कामकाज के 16-17 घंटे हाथ में, इनको कैसे छोड़ दूं। यहीं से लगता हूं। 1 घंटा जो यहाँ व्यर्थ हुआ है उसको पूरे तरीके से अनुपात में लेकर आने वाला रहूंगा, ये जागृति है। उसके साथ आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा और आप देखिएगा क्या परिवर्तन के सिरे और स्वरूप सामने निकल कर आने वाले होते हैं। ये विश्लेषण, ये क्रमबद्ध सिरा यही बताता है कि मध्याह्न के साथ चलते हुए आपके लिए नौकरी हो, व्यापारिक जीवन हो, आपके लिए आगे के क्रम के साथ में चलते हुए कार्य गतिविधियां हो, आपके कर्म का कौशल हो, वो सब कुछ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। देरी है, परंतु देरी के साथ में मिठास और गहरी है। बस उसी के साथ आप चलते चले जाएं। हम बारंबार विश्लेषण के अगले खंड को, अगले क्रम को आपके समक्ष जल्दी से जल्दी लेकर आने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः है आभार। हम जब इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये प्रातः वंदन का, होलिका दहन के दिवस का एक तरह से क्रमबद्ध सिरा है, जहां पर आप महानुभावों के लिए प्रार्थना यही है कि आप हनुमंत उपासना को अपने जीवन के भीतर की जागृति में लेकर चलिएगा। होलिका दहन के साथ में भीतर की ईर्ष्या तापीय क्रम के साथ में विघटित होने वाली हो, अपने भीतर की कुंठाएं बारंबार हटने वाली रहे, रंगों के साथ में घुला मिला जीवन ये बताए कि जो रंग हमको पसंद है वो ही लगाया जाए, आवश्यक नहीं है हम जैसे होली खेलना चाहते हैं वैसे ही खिलाई जाए, आवश्यक नहीं है हम अपनी स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन बस वही तो चाहता है। और जैसे ही वो चाहता है कि जिस तरह से चलायमान मैं करूं वैसे चलते रहो, तो उसे ईश की अनुकंपा मानकर चलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पत्नी हमारे हिसाब से चले, पति हमारे हिसाब से चले, बच्चे हमारे हिसाब से चले, मित्र जब हम कहें तब मिले, पारिवारिक जन हमारे प्रति पूरा सम्मान और अपनत्व रखने वाले रहे। ये सारी ही कामनाएं दूसरों से है, परंतु यहाँ सारे ही घेरे खुद तक मुड़े। आप देखिएगा क्या कमाल जीवन के भीतर निकल कर आने वाला होता है। बारंबार शुभकामनाएं और ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।